एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, प्रोडक्शन एंड पावर प्लांट जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से लिए गए हैं। अगर आप APSC असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या कोई भी मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन टू एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल ग्रेटर देन टू एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। डीजल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, इसीलिए एफिशिएंसी कम होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 333 किलोजूल पर kg at atmospheric pressure and 1 kg of ice melts at 0 degree Celsius, then the entropy change is equal to, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.22 किलोजूल पर kg केल्विन। इस क्वेश्चन के लिए हम डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय टी ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। Q मतलब होगा 333 किलोजूल और T मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन IC इंजन इज द रेशियो ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डिग्री ऑफ सुपरहीट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए साइकिल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेटन साइकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर रिजर्वर्स of 600 Kelvin and 300 Kelvin absorbs 300 kilojoule per second. The amount of heat rejected by the engine to the sink is, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 150 किलोजूल पर सेकेंड। इसको हम लोग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 फॉर्मूला ऐड करके ये सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लोज सिस्टम विथ आइडियल गैस अंडरगोइंग displacement work, the heat transfer is equal to the work transfer in which of the following processes, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर आल्सो नोन एज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ऑफ ए मोलियर शार्ट विल रिप्रेजेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम अवेलेबल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 130 डिग्री सेल्सियस इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपरहीटेड स्टीम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एंट्रोपी इज डिफाइंड बाय द, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 12, ए डीजल इंजन हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 14 एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 6 डिग्री ऑफ द स्ट्रोक, देन द कट ऑफ रेशियो ऑफ द इंजन इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.78। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए RC इज इक्वल टू 1 प्लस 0.06 R-1 फॉर्मूला यूज़ किया है। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। In steam power plant using steam turbine, which of the following cycle is used, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेनकाइन साइकिल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following does not fall in the same category of the others, इसका करेक्ट आंसर होगा फीड चेक वाल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। For a steam nozzle, if P1 is equal to inlet pressure, P2 is equal to exit pressure and N is the index of isentropic expansion, the mass flow rate per unit area is maximum if, इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी P2 by P1 is equal to 2 by n plus 1 to the power n by n minus 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेट बल्ब टेम्परेचर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज सेम एज द ड्यू पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ R11 रेफ्रिजरेंट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सी Cl3F इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। अब क्वेश्चन नंबर 18 केटन नंबर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डीजल ऑयल विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ केटन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थालीन। अब क्वेश्चन नंबर 19 द हीट रेट ऑफ ए पावर प्लांट इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेट ऑफ हीट इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट आउटपुट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मीथेन। अब क्वेश्चन नंबर 21 द प्लान लोड फैक्टर ऑफ पावर प्लांट इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एवरेज लोड ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय पीक लोड ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। अब क्वेश्चन नंबर 22 इन फ्लूइड मैकेनिक्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एम्बोडिंग द प्रिंसिपल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्वेश्चन नंबर 23 द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 24 ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्वेश्चन नंबर 25 पीटर ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन द बाउंड्री लेयर सेपरेशन ऑकर्स व्हेन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी dp by dx y is equal to 0 is greater than to 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन वाटर कॉलम इज गिवन बाय 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए H इज इक्वल टू P बाय रो G फॉर्मूला यूज़ किया है, इसमें P है प्रेशर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविज़ मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।